क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है प्लस उसके बाद वाला चैप्टर, मतलब उसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में, जो क्लास 8 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कोयल एंड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम होता क्या है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ये क्या एग्जॉस्टेबल है कि नॉन एग्जॉस्टेबल है, उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे अभी आगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे आप लोग। देखिए पेट्रोलियम क्या, एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल फील्ड। यहाँ पे एक तस्वीर है, उसमें दिखाया गया है पेट्रोलियम को ऑयल फील्ड से, यानी कि उसको इंडस्ट्रीज से कैसे निकालता है। तो यहाँ पे एक मशीन है, मशीन से मतलब पेट्रोलियम जो है ज़मीन के अंदर रहता है, बहुत दिन बाद जो होता है, बहुत मिलियन ईयर्स के बाद में वो पाया जाता है। पेट्रोलियम फॉर्म होता है डेड एंड डिके प्लांट्स एनिमल से। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए क्लियर ग्रीन एंड ब्लैक कलर्ड ऑयली लिक्विड मैटर। ये क्या है, एक तरह का ग्रीन कलर का थोड़ा ब्लैक कलर्ड ऑयली टाइप लिक्विड मैटर है, जो कि अच्छा खासा क्लियर है। बोलता है इट कैन बी आइदर थिन थिक गैसोलाइन और थिक लाइक तार, यानी कि ये थिन भी हो सकता है गैस लाइन की तरह, या फिर थिक हो सकता है किसकी तरह, तार की तरह। यानी कि हम लोग जानते हैं गैस लाइन क्या होता है, थिन है, और तार क्या है, थिक है। इट हैज़ ए होसेटाइल स्मेल, इसका स्मेल जो होता है अजीब टाइप का होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स एंड मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि ये मिक्सचर है किसका, पेट्रोलियम गैस का मिक्सचर है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मिक्सचर है, डीजल का, पेट्रोल का, वैक्स का, और बहुत सारा अलग जितना भी मैटर है, बहुत सारा मैटर का वो मिक्सचर है। यानी कि पेट्रोलियम गैस का, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, पेट्रोलियम, पैराफिन, वैक्स को मिलके ही पेट्रोलियम बनाते हैं। Due to its wide range of uses in several industries, it is also known as black gold। यानी कि इसका जो इंडस्ट्रीज होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह का यूज होता है, और इसको हम लोग क्या मतलब पेट्रोलियम को हम लोग इसको जानते हैं ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्या है। The fossil fuel is formulated from the dead sea plant and animal। यानी कि फॉसिल फ्यूल कहाँ से हुआ, तैयार हुआ है, डेड सी प्लांट, यानी कि समुद्र का जो मरा हुआ प्लांट है, जो ज़मीन के अंदर, वहाँ का समुद्री ज़मीन के अंदर जो धंस जाता है उससे, और जो मरा हुआ प्लांट एनिमल है, जानवर है, जो ज़मीन के अंदर बहुत सालों तक पड़ा रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद क्या होता है, फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है। As they died, their bodies settled down in the bottom surface of the sea। उसका मरा हुआ बॉडी पार्ट क्या होता है, प्लांट का, सेटल डाउन होता है, ज़मीन के अंदर धंस जाता है। With the passage of time, they get compressed as small layer of sand and clay deposited over them। यानी कि बहुत समय के बीतने के बाद धीरे धीरे जो मिट्टी का लेयर है, अलग अलग लेयर होता है मिट्टी का, बहुत सारा लेयर होता है, तो वो क्या करता है, ढक देता है उसको, प्लांट का डिके पार्ट को, यानी कि डेड पार्ट को अपने अंदर, उसके अंदर बहुत डिपॉजिट कर देता है। अंडर हाई प्रेशर एंड प्रेशर अलोंग विद द absence of air, this dead plant slowly get converted to petroleum and natural gas। यानी कि क्या होता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये सब प्लांट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर रहता है और वहाँ पे एयर का ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं हो, तो तब वो क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, चेंजेज हो जाता है।
यहाँ पे एक तस्वीर के जरिए दिखाया गया है, एरो देख करके देख पा रहे हैं। सी प्लांट एंड एनिमल डाई, एज दे डाई देयर बॉडीज सेटल डाउन एट बॉटम ऑफ सी। जैसे वो क्या मर जाता है प्लांट, तो उसका बॉडी क्या होता है, ज़मीन के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, समुद्र के नीचे। विद द पासेज ऑफ टाइम दे गेट कंप्रेस ड्यू टू द लेयर, जैसे हम बताए पूरा उसको वही दिया हुआ, बस उसको थोड़ा एरो फॉर्म में अरेंज कर दिया गया। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, डेड प्लांट एनिमल स्लोली गेट कन्वर्टेड टू पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए, पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट एज मेंशन अबव, यानी कि पेट्रोलियम के पास अलग अलग मटेरियल होता है, जैसे ऊपर में दिखाया गया है। They need to be separated from the crude oil by series of processes. They need to be separated from the crude oil by a series of process, यानी कि उसको सेपरेट किया जाता है क्रूड ऑयल से, बहुत सारा प्रोसेस से गुजरकर वो क्रूड ऑयल से सेपरेट होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि बहुत सारा प्रोसेस में जो क्या होता है, सेपरेट होकर एक पेट्रोलियम प्योर पेट्रोलियम फॉर्म होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेपरेशन का प्रोसेस है अलग अलग तरह का, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। जो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे यूजेज ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का यूज़ तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ गैसोलाइन, पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ गैसोलाइन और पेट्रोल इज़ यूज टू पावर इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि गैसोलाइन में इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि पेट्रोलियम को कौन सा फॉर्म में, गैसोलाइन और पेट्रोल के फॉर्म में यूज करते हैं टू पावर इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि कोई भी मशीन का जो कोई भी जो इंजन होता है उसका जो इंटरनल मटेरियल होता है उसको कंबशन करने के लिए, उसको पावर देने के लिए हम लोग गैसोलाइन और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेट्रोल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बाइक में इस्तेमाल करते हैं, 4 व्हीलर में इस्तेमाल करते हैं, एंड मैनी अदर। इन इट्स थिकेस्ट फॉर्म इट इज़ यूज फॉर पेवेंट ऑफ रोड्स, यानी कि मतलब ये जो हम बोले ना, एक तरह का पेट्रोलियम दो तरह का पाता है, एक थिन होता है, एक घना होता है। जो थिकेस्ट होता है वो कहाँ होता है, रोड का पेवमेंट में बनाने के लिए, रोड में इस्तेमाल होता है। एज ए वाटर रिपेलेंट एंड इन रूफिंग, दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट, वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट, जैसे कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट को जब बनाते हैं तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। फाइबर, पॉलीथीन एंड मैन मेड प्लास्टिक, वहाँ पे भी हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम इन व्हीकल, यहाँ पे दिखाया गया पेट्रोल पंप जो व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक बोतल है उसमें भी क्या होता है, पेट्रोलियम का मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ CNG यूज इन ए सिलेंडर, यानी कि नेचुरल किसके फॉर्म में होता है, CNG के फॉर्म में। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर में। CNG का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हम लोग सिलेंडर जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा गैस होता है, CNG होता है। इट इज़ वेरी क्यूरिशियल फॉसिल फ्यूल, यानी कि ये क्या है, बहुत ही कीमती फॉसिल फ्यूल है। देख पा रहे हैं तस्वीर में, ये जो गैस जला रहे हैं हम लोग, ये मेनली CNG का ही है। इट इज़ ए क्लीन एंड टॉक्सिक एनर्जी सोर्सेज, ये क्या है, क्लीन है नॉन टॉक्सिक एनर्जी सोर्सेज, यानी कि ये बहुत ही क्लीन होता है एज़ कम्पेयर। अगर हम चूल्हा जलाते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरह का धुआं निकलता है जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डैमेज करता है। लेकिन अगर हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का बात करें, CNG का बात करें, तो ये बहुत ही क्लीन होता है और इसका जो एनर्जी सोर्स होता है नॉन टॉक्सिक होता है, जो हमारे हेल्थ में डैमेज नहीं करता है। इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये कौन सा गैस होता है,
कलरलेस होता है, जिसका कोई भी कलरलेस नहीं और ऑर्डरलेस, मतलब इसको मतलब कुछ पता नहीं चलता, ऑर्डरलेस होता है ये हमको। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू पाइपलाइन, यानी कि इसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं कहीं पे जहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही आसान होता है। किसके ज़रिए करते हैं इसका ट्रांसपोर्ट? गैसोलाइन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, और सॉरी पाइपलाइन के ज़रिए इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज़ अंदर स्टोर्ड अंदर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि इसको जो एलपी यानी कि हम लोग जो सिलेंडर में इसको हम लोग कैसा प्रेशर में रखते हैं? बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में रखते हैं इसको हम सीएनजी को। इट इज़ composed ऑफ मैनी गैसेज ऑफ विच मीथेन इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि ये बहुत सारा गैसेस है मिल करके बना हुआ है, जिसमें से क्या मीथेन बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, यानी कि ये नहीं बराबर पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट में। इट इज़ इनएक्सपेंसिव देन एनी अदर फ्यूल, यानी कि ये अदर फ्यूल के हिसाब से इनएक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा कीमती नहीं होता है। अब क्या है यूज़ ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ compressed नेचुरल गैस यूज टू पावर रिजनरेशन, यानी कि नेचुरल गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है कोई भी पावर को जनरेट करने के लिए, कहीं पे पावर को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सीएनजी। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है कहाँ पे? ऑटोमोबाइल्स और एंड व्हीकल्स में, यानी कि कोई भी व्हीकल्स में नया टेक्निक जो आविष्कार हुआ है उसके ज़रिए सीएनजी व्हीकल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल को चलने में। पहले तो पेट्रोल सिर्फ इस्तेमाल होता था या डीजल इस्तेमाल होता था, अब सीएनजी जो कि सस्ता भी पड़ता है पेट्रोल और डीजल से, हम लोग इस्तेमाल पे लेते हैं, जो पोल्यूशन फ्री भी होता है। It is also it can be directly used for burning and hence find extensive use at home in cooking cylinder and industries for generating energy। ये क्या होता है इसके? ये डायरेक्टली जनरेट करता है, डायरेक्टली जनरेट क्या करता है? बर्निंग देता है, ये डायरेक्टली जल जाता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ और नहीं चाहिए होता है हमको, इसलिए हमको ये इससे होम इस्तेमाल करते हैं घर में एज ए कुकिंग सिलेंडर के तौर पर, और फिर इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को फॉर जनरेटिंग, यानी कि एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जिसका बहुत ही यूज़ होता है अलग अलग फंक्शन में इंडस्ट्रीज के। इट इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी कि क्या बोलते हैं ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ में, जैसे हो गया मैन्युफैक्चरिंग केमिकल हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया वहाँ पे। अब नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी यूज्ड इन सिलेंडर, तो यहाँ पे तस्वीर से दिखाया गया है सीएनजी है। अब सीएनजी ड्राइवर ऑटोमोबाइल एक क्या है? एक ऑटो रिक्शा है जो किससे चलता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से, सीएनजी से चलता है। अब आगे बात करेंगे हम इनिशिएटिव टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। इनिशिएटिव मतलब हो गया हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व, यानी कि एक तरह का कोई मतलब प्रोसेस बोल सकते हैं इसको, एक तरह का प्रोसेस बोल सकते हैं जिसका, या फिर कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे कारण हम लोग का नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सकें? कंजर्व करके रख सकें, बचा करके रख सकें। तो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा स्टेप्स है, तो अभी हम लोग देखेंगे। फॉसिल फ्यूल आर exhaustible and takes millions of years to renew themselves. Therefore, it is our primary responsible to use this fuel sustainably, यानी कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है? एग्जॉस्टेबल होता है, यानी कि जल्दी वो ख़त्म हो जाता है और बहुत सालों बाद
कई मिलियन साल के बाद वो फिर से तैयार होता है। इससे अगर हम उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे तो हमारे आगे आने वाला जनरेशन को ये आने वाला जनरेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमको इसको जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करना चाहिए ताकि सबको जनरेशन को मिले। फिर जो बाकी है वो बहुत मिलियन ईयर्स बाद तैयार होता है। मोreover एक्सेसिव यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट। उतना ही नहीं, यहाँ पे बोलता है ज़्यादा अगर इस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में भी क्या करेगा, पोल्यूशन फैलाएगा। बर्निंग ऑफ एक्सेस कार्बन कंटेंट फ्यूल lead to air pollution, which in turn has chain of adverse effect associated with it like global warming। यानी कि ज़्यादा हम लोग जलाएंगे तो इसमें क्या होता है, बर्निंग कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। बर्निंग ऑफ एक्सेस कार्बन कंटेंट, फॉसिल फ्यूल में तो कार्बन कंटेंट होता ही है, तो वो क्या करता है, एयर पोल्यूशन काउज करता है, जो हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग का एक तरह का वो भी अहम रोल निभाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। वो क्या करता है, एसिड रेन भी काउज करता है कार्बन कंटेंट रहने से। एसिड रेन होने से जितना भी नीचे प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट है, सॉइल का फर्टिलाइजर सब लूज हो जाता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च Association is a non-profit national government agency affiliated in endorsing every recommending policies and tactic for conservation of petroleum targeted at descending extensive requirement of oil। यानी कि PCRA एक तरह का नेचुरल गैस गवर्नमेंट एजेंसी है जो क्या करता है, क्या करने के लिए, पेट्रोलियम को कंजर्व करने के लिए और उसका ज़्यादा यूज ना करे, उसका जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही यूज़ करे, वो ये उसी के लिए बनाया गया है। अब देखिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA का ये लोगो है, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पे PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। Their advice enable to individual to use these resource wisely and conserve them for future। यानी कि ये हम लोग को क्या बताता है, ये सब रिसोर्स को हम लोग वाइजली मतलब अच्छे से वाइजली इस्तेमाल करें, यानी कि बुद्धि के तौर पर बुद्धि ला कर इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि पूरा आज इस्तेमाल कर लिए उसके बाद कल के लिए फिर बचे ही ना। जैसे होता है ना, किसी इंसान का आदत होता है, आज जितना उसके पास रहता है खाने के लिए पूरा खा लेता है, कल फिर भूखे मरता है या फिर किसी और के लिए जाकर किसी से मांगता है। तो ऐसा नहीं है, हमको इसका लिमिट के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा, जितना इसका यूज करना चाहिए। तो वही हमको PCRA बताता है और इसको कंजर्व करने के लिए बताता है ताकि इसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर किसको, पेट्रोलियम को। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड में इस्तेमाल करें। टर्न ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और व्हेयर एवर यू हैव टू वेट फॉर ए वाइल। यानी कि अपना इंजन को जब बाइक पे रहते हो, ट्रेन चलती है, रेलवे गेट बंद रहती है, तो बहुत सारे लोग क्या होता है, अपना बाइक को स्टार्ट किया हुआ ही छोड़ देता है। तो हम लोग को PCRA ये बताता है कि बाइक को बंद कर दो, बाइक का इंजन को बंद कर दो, 4 चक्का उसका भी इंजन को बंद कर दो, जिससे कि जो फ्यूल है ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, वही बताता है ये। रेगुलरली चेक टायर प्रेशर, यानी कि टायर का प्रेशर को रेगुलरली चेक करने बोलता है। एंड रेगुलरली मेंटेन द व्हीकल, अपना व्हीकल को मेंटेन करो, क्योंकि ज़्यादा व्हीकल को मेंटेन नहीं करोगे पेट्रोल ज़्यादा खाएगा, उस एनवायरनमेंट में पेट्रोलियम का भी लॉस होगा इनडायरेक्टली। तो चैप्टर तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था, बर्लिन पेट्रोलियम में क्लास 8 का। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर पढ़ाऊँगा अगले दिन। तब तक के लिए इस चैप्टर को मैंने जो भी पढ़ाया है सही से आप लोग नोट्स कर लीजिए, जितना भी नोट्स है, और
नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। इससे अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो उस चैप्टर को देखना मत भूलिएगा।